हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस अकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। हिस्ट्री के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत यह मेरा 35वां वीडियो है। इसमें 1857 की महान क्रांति से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। 10 मई 1857 को 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। उस समय इंग्लैंड के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिन। ये थे गवर्नर जनरल, जबकि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन थे। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। देखते हैं तीसरा प्रश्न। वह पहला सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे। चर्बी वाले कारतूस जिसको दांत से फाड़ना होता था, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इसको फाड़ने से मंगल पांडे ने, जो बैरकपुर के सिपाही थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यहाँ बंगाल के बैरकपुर के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। और इन्होंने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूसों को दांत से काटने से मना कर दिया, और उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी, और जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए और बताइए कि 30 में से कुल कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ से 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बेगम हजरत महल का जन्म हुआ था 1820 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1879 में। चलिए देखते हैं और बेगम हजरत महल को नेपाल के काठमांडू में दफनाया गया था। देखते हैं पांचवा प्रश्न। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न को मैंने पहले ही प्रश्न में एक्सप्लेन किया था, लेकिन चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी, लॉर्ड कैनिन। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छठे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, तात्या तोपे और नाना साहेब ने। तो यहाँ इसका सही आंसर इसमें ऑप्शन में तात्या तोपे दिए, तो ये सही हो जाएगा। और नाना साहब भी थे, लेकिन सैन्य नेतृत्व तात्या तोपे ने किया था। देखते हैं सातवां प्रश्न। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो सातवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता। देखते हैं आठवां प्रश्न। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो आठवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 मई 1858 को। बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का वीर कुंवर सिंह। देखते हैं नौवां प्रश्न। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो नौवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1857। देखते हैं 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो 10वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। देखते हैं 11वां प्रश्न। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो 11वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। देखते हैं 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो 12वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउट्रम। देखते हैं 13वां प्रश्न।
1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, साहूकार और जमींदार, इन दोनों लोगों ने भाग नहीं लिया था। देखते हैं 14वां प्रश्न। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 14वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। खान बहादुर जो बरेली विद्रोह के नेता थे। देखते हैं 15वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15वें का ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र पांडुरंग। देखते हैं 16वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब। देखते हैं 17वां प्रश्न। निम्न में कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो झांसी, जो कि झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जगदीशपुर का वीर कुंवर सिंह ने, लखनऊ का बेगम हजरत महल ने। तो इसको आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़, जो कि राजस्थान में पड़ता है। यह 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। देखते हैं 18वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो 18वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकलसन। देखते हैं 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में किस 1857 के निम्नलिखित में किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह। इन्हें बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। अंतिम मुगल बादशाह थे। देखते हैं 20वां प्रश्न। निम्न वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो 20वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंपबेल। देखते हैं 21वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीनत महल। इन पर अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र करने का आरोप लगा था कुछ इतिहासकारों के मुताबिक। देखते हैं 22वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किन प्रांतों से सिपाहियों का चयन किया था? तो 22वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से। देखते हैं 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो 23वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। देखते हैं 24वां प्रश्न। निम्नलिखित में किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज हो गए? यहाँ शिवराज हो गया है, ह्यूरोज होगा, ह्यूरोज होगा। ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द थी। बेगम हजरत महल, झलकारी बाई, अवंती लोधी, डी, रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रानी लक्ष्मीबाई। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था। चलिए देखते हैं 25वां प्रश्न। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 25वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल और चपाती। देखते हैं 26वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो 26वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ के राजा ने। देखते हैं 27वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो 27वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बख्त खां। बहादुर शाह जफर नाम मात्र का नेतृत्व करे थे, लेकिन सेना का असली नेतृत्व बख्त खान ने किया था। देखते हैं 28वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो 28वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सआदत खान। देखते हैं 29वां प्रश्न। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो 29वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, R.C. मजूमदार। देखते हैं 30वां और अंतिम प्रश्न। 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ एवं किसने गिरफ्तार किया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने, और इन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। तो इस तरीके से ये 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।